चलिए बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास क्या पढ़े थे? पिछले क्लास हम लोग 2.3 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ना है? चैप्टर 3 3 एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 पढ़ना है। 3.1 में हम लोग को पढ़ना क्या? उस चैप्टर में क्या नाम है आपका? दो चर वाले रेखिक युग्म। ठीक है, तो आप लोग दो मतलब क्या आता है? 2, और चर मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चर तो आप लोग को बताए थे। अब समझ जाइए कि दो चर वाले रेखिक युग्म। सबसे पहले क्या आ गया आपका? चर। चर मतलब क्या हो गया? चर मतलब आप लोग जो जितना भी ये इंग्लिश के वर्ड है, लेटर है ना, एक्स वाई जेड यू टी भी, कुछ भी ए, जितने सारे हैं सबको क्या बोलते हैं? चर। और अचर किसको बोलते हैं? अचर आपका क्या हो गया? गिनती के सारे संख्या आपका हो गया अचर। ये हो गया चर हो गया आपका। समझ गए आप? दो चर वाले। अब दो चर क्या हो सकता है? ये वाला क्या हो गया आपका? दो चर क्या हो सकता है? या तो एक्स हो सकता है, दो मतलब दो चर होना चाहिए आपका, एक्स प्लस वाई। देखिए इसमें दो चर है आपका। मान लीजिए u प्लस भी हो गया, ये क्या दो चर हो गया। और मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये होता तो क्या होता? ये होता तीन चर वाले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ना है? दो चर वाले। तो सिंपल सा है, जो भी समीकरण रहेगा यहाँ पे या तो एक्स वाई होगा या यू भी होगा या फिर कुछ भी, मतलब दो को रहेगा, ये कंपलसरी है। यहाँ पे दो को रहना कंपलसरी है। ठीक है, तो दो चर बोला, दो चर वाले हो गया। अब क्या हो गया? रेखिक। अब रेखिक किसको बोलते हैं? चलिए देखिए, रेखिक किसको बोलते हैं? रेखिक मतलब कोई भी बीज व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपका x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 7। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? रेखिक कैसे पता करेंगे कि ये रेखिक है कि नहीं? तो कोई भी समीकरण में अगर निम्नतम घात 1 हो, ठीक है, और अधिकतम घात भी 1 हो, तो उस रेखिक समीकरण को क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण बोलेंगे। इसका घात कितना? 1 है, इसका भी घात 1 है। और अगर दोनों पार्ट्स या 3 को पार्ट्स है चाहे 4 को पार्ट्स है और उसका सबसे अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा, तो क्या होगा? वो समीकरण क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता प्लस वाई रहता, ठीक है, तो ये रेखिक समीकरण होता? नहीं होता, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया तो 2 होगा तो रेखिक नहीं होगा। रेखिक किसको बोलेंगे? रेखिक मतलब ही घातवान। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। रेखिक मतलब ही जिसका घात 1 हो, जिस समीकरण का, उसको क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण या रेखिक युग्म। ठीक है, अब युग्म, ये युग्म किसको बोलते हैं? युग्म मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा। ठीक है, जैसे हो गया x प्लस वाई, ये रेखिक दो चर वाले हो गया, तो ये एक जोड़ा हो गया ना आपका, 1 2 मिलके। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं ना दो मिलके। ठीक है, तो ये हो गया युग्म मतलब जोड़ा हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण का क्या हो गया? x प्लस वाई इज को कितना हो गया? कुछ भी मान लीजिए, ये हो गया u प्लस भी इज टू 1, ये भी हो गया आपका। ये रेखिक समीकरण का आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग समझ गए होंगे पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या ज्ञात करना रहता है? ये क्वेश्चन दे आपको, कोई एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और उसको क्या बोलेगा? आपको बीज व्यंजक या ज्यामिति द्वारा उसका आंसर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 1 देखिए आपका। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कहता है? आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, क्या बोल रहा है? इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? आफ्ताब एक आदमी है जिसका नाम क्या है? आफ्ताब है। उससे अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
मान 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है पहले, और पश्चात मतलब बाद, ठीक है। बाद मतलब जैसे 2000 ये है 2021 चल रहा 2022, ठीक है, और पूर्व मतलब 2019, ठीक है, पहले पहले का जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारे आयु का 7 गुणित, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हल करेंगे हम, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ आफ्ताब का नाम दिया हुआ, और दूसरा क्या दिया पुत्री उसका। तो सबसे पहले मानेंगे वर्तमान आयु, कोई भी समीकरण का हल करते हैं हम लोग लैंग्वेज वाला, तो सबसे पहले मानते हैं कि जो दिया हुआ है उसको मानते हैं एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 चर वाले क्या बोला है, इसमें 2 चर वाले द्विघात समीकरण हो गया, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए मानते हैं, मानना आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना मानेंगे एक्स वर्ष, ठीक है। तो इसका एक्स वर्ष है तो इसका पुत्री का क्या होगा कितना हो जाएगा आपका वाई वर्ष, ठीक है। अब क्या बोला 7 वर्ष पूर्व क्या होगा आपका, इसीलिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु कितना होगा, एक्स जो है उसमें क्या माइनस होगा 7 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 7 वर्ष, ठीक है। और पुत्री का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका y में -7 होगा, ठीक है, y -7 वर्ष, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 7 माइनस हो गया, ये हो गया x -7 हो गया, y -7 वर्ष, ये हो गया वर्ष हो गया। अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है आफ्ताब जो 7 वर्ष पूर्व उसके मतलब उसकी पुत्री का आयु से कितना था 7 गुना, इसका मतलब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए x -7 इज इक्वल टू y -7, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है कब इक्वल होगा, तो x -7 और y -7 कब इक्वल होगा, तो इक्वल कब होगा, वो क्या बोला 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारी आयु का कितना, तुम्हारी आयु मतलब क्या होगा उसकी पुत्री की आयु का, ठीक है, उसका पुत्री की आयु का कितना था 7 गुना, यानी इसको हम 7 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अब इसको समीकरण का हल कर देते हैं, ठीक है, x -7 हो गया आपका, इसको 7 से गुना करने क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, और इसको गुना करने क्या हो जाएगा माइनस 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 हो गया आपका, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस हो गया आपका 7 7 जा 49। अब देखिए क्या करेंगे x हो गया और उसको जो इधर है इसको इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस है तो माइनस हो गया, हो जाएगा आपका -7y इक्वल टू कितना आ जाएगा -49, उधर ही रहने दीजिए, अब उसको उधर ले गए तो क्या आ जाएगा +7 हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका x हो गया आपका -7y इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, बड़ा है माइनस वाला तो क्या हो जाएगा आपका 42, ये हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या बोल रहा है दूसरा ही में इक्वेशन 1 आपका निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है तुम्हारे आयु का 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 3 वर्ष बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बाद में क्या होता है आपका, अगर कोई भी दिया हुआ प्रश्न में और अगर बाद दिया हुआ है
तो वो हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, प्लस होगा। और पहले दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। बाद रहे चाहे पश्चात रहे, दोनों एक होता है, दोनों में प्लस होता है। और पूर्व बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो बाद में बोला दूसरा कंडीशन में आपका क्या, दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, 3 वर्ष बाद। इसका मतलब बाद में क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो x में +3 हो जाएगा, x + 3 वर्ष। ठीक है। अब पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, पुत्री का आयु कितना हो जाएगा बताइए। उसमें भी +3 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पुत्री के वर्तमान आयु कितना है, कितना माने हम, y माने, तो इसमें y में +3 हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, एक और दूसरा शर्त में क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। मतलब क्या बोल रहा है, फिर से लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। क्या बोल रहा है, उसका भी आयु लिखेंगे, x + 3 लिखेंगे = y + 3। अब इक्वल करने के लिए किसका आयु का 3 गुनी रह जाएगा, इसका आयु का, उसकी पुत्री का, फिर से इंटू कर देंगे। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे, देखिए अब इसको हल करते हैं। +3 हो गया, इसके लिए क्या 3y हो गया और +9 हो गया। अब इसको हल कर दीजिएगा, x इसको इधर आ जाएगा, 3 इधर प्लस में है तो क्या आ जाएगा, इधर -3y हो गया = 9। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझे, ये माइनस हो गया। और ये इसको 3y = कितना हो जाएगा, 6। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने बोल रहा है। ठीक है। इसका ज्यामितीय रूप नहीं बोला है, इसका हल करने नहीं बोला, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने बोला। तो ये देखिए इक्वेशन 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है आपका, ये क्या हो गया, बीजगणितीय रूप है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये गणितीय रूप हो गया आपका। ठीक है, बीजगणितीय रूप हो गया आपका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका आप चाहो तो इसको ग्राफ में आप हल कर सकते हैं, बिना ग्राफ का भी कर सकते हैं। अगर वहां पे बोलेगा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें या फिर उसका हल करें तो आप ग्राफ बना के हल कर सकते हैं। बट हम इसका रैखिक समीकरण में हम ये कर दिए, समीकरण में व्यक्त कर दिए। देखिए x - 7y है =-42 हो गया और x - 3y = 6 हो गया। ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया आपका। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, जैसे क्रिकेट टीम रहता है उसमें 11 प्लेयर रहता है, 11 प्लेयर रहता है तो उसमें कोच भी रहता है। तो क्या बोला, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बैट और 6 गेंद खरीदा। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक और बैट और उसी प्रकार के 3 और गेंद कितना में खरीदा, 1300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, उसको चेंज करने के लिए, जो रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, किसी को x मानेंगे, किसी को y मानेंगे, या फिर किसी को u माने या u v माने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। ठीक है, मानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या सबसे पहले क्या है, एक देखिए, एक बल्ला हो गया, ठीक है, और एक गेंद हो गया। ठीक, तो मानेंगे, मानना बल्ला का मूल्य, बल्ला का मूल्य। ठीक है, बल्ला का मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा, मूल्य है। ठीक है, बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, क्या मानेंगे, x रुपया। ठीक है, अब क्या बोला, बल्ला का मान लिए x, तो गेंद का कितना हो जाएगा, मूल्य या कीमत कुछ भी हो गया, क्या हो जाएगा, y रुपया। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, कितना बल्ला खरीदा है, 3 बल्ला। ठीक है,
देखिए देखिए 3 बल्ला है, तो मान लीजिए एक बल्ला का दाम 100 रुपया, ठीक है। तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मान लीजिए x, जैसे x हो गया, पहला वाला एक बल्ला का दाम है 100 रुपया, तो 3 को बल्ला का क्या आ जाएगा, x प्लस x कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 बल्ला का दाम कितना आ जाएगा, 3x। तो क्या होगा, प्रथम अनुसार क्या है, कितना बल्ला खरीदा है, 3 बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला का दाम कितना है, x रुपया, तो क्या जाएगा, 3 बल्ला का 3x हो गया, ठीक है। प्लस कितना गेंद खरीदा है, 6 गेंद, एक गेंद का कितना दाम है, y रुपया दाम है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो 6y इजिकल टू का कितना हो गया, कितना दाम दिया हुआ, कितना में खरीदा है, 3900 रुपया में खरीदा है। देखिए तो इसमें से 3 कॉमन आएगा सारा से, देखिए कॉमन आ जाएगा आपका, इसमें कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लिए आप, कितना आ जाएगा, x हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 2y इजिकल टू 39, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2y इजिकल टू क्या जाएगा, बाय 3 हो जाएगा। अब 3 से कट गया आपको ऊपर वाला, देखिए 3 1 के 3 3 का 9 और 0 1300 हो गया, यानी x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब देखिए इक्वेशन 2 आपका, देखिए क्या होगा, प्रथम शर्त हो गया, द्वितीय शर्त, द्वितीय क्या बोल रहा, उसी प्रकार 3 गेंद, क्या बोला, बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद कितना रुपए में खरीदा, 1300 रुपया में। एक बल्ला का दाम क्या है, 100 रुपया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस कितना गेंद खरीदा, 3 गेंद 3y इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितना है, 1300। ये आपको कितना हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसका क्या हो गया, आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। और ज्यामितीय रूप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका हल करना पड़ेगा। हल कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हल कैसे करते हैं, देखिए हल कैसे करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका और इक्वेशन 2 हो गया। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस 2y इक्वल कितना जाएगा, 1300, ठीक है। तो इसमें हमको 2 का मान ज्ञात करना रहता है। ज्यामितीय रूप कोई भी समीकरण का हम लोग जो ग्राफ में बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करना रहता है, कम से कम 2 पॉइंट हम लोग ज्ञात करना रहता है। 2 पॉइंट ज्ञात नहीं करेंगे तो लाइन कैसे खींचेगा, देखिए कोई लाइन रहता है, तो देखिए इसका अंतिम छोर देखिए 1 पॉइंट हो गया, यहाँ 1 पॉइंट हो गया, तो कम से कम हमको 2, ज्यादा भी पॉइंट हो सकता है अनलिमिटेड, लेकिन 2 पॉइंट हमको चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, उससे अधिक निकाल सकते हैं बट 2 ही काफी होता है, तो 2 पॉइंट चाहिए। तो क्या निकालेंगे हम, x y, ठीक है, 2 का मान निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए अब, अगर हम x को 0 कर देंगे, ठीक है, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर दिए, तो उधर कितना हो जाएगा आपका, y का मान कितना हो जाएगा, 1300/2 कितना हो जाएगा, 650, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप y का मान 0 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, y का मान 0 नहीं कीजिए, 0 करने से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हम लोग नहीं लेना है, ये जो है ना 1300 तो खींचेंगे, वहां पे लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, वही यदि x का मान आप कितना रख दीजिएगा, हाँ y का मान आप 0 रखिए, हाँ 0 रख दीजिए, ठीक, छोड़िए 0 रख दिए हम y का मान, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल 1300 हो जाएगा, 1300 हो गया, ठीक है। ये 2 का मान निकल गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, देखिए x प्लस 3y इक्वल कितना है, 1300, ठीक है। इसी तरह इसका भी मान ज्ञात करेंगे। आपका x हो गया, ये y हो गया, ये 2 का मान ज्ञात करेंगे इसका। तो इसका 2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरह एक बार x का मान 0 रख दिया हम,
इसका ये 0 हो गया आपका, तो y क्या आ जाएगा आपका 1300/3, ठीक है। कितना आ जाएगा 1300/3, कितना आ जाएगा 3 4 12, 3 3 का 9, 3 3 का 9, मतलब ये वाला 0 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम y का मान 0 रख देते हैं क्या हो जाएगा, y का मान 0 रख देंगे तो x 1300 हो जाएगा आपका। देख लीजिए इसका मान 0 हो गया तो क्या आ जाएगा x 1300 हो जाएगा। अब देखिए अब x का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, मान लीजिए 0 रख देंगे तो थोड़ा अजीब आ जाएगा ना, पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में हमको नहीं चाहिए, तो क्या रखेंगे x का मान 100 रख दिए, मान लीजिए 100 रख दिए x का मान, तो 100 रख देंगे तो उधर चल जाएगा तो 1200 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ 100 रख देंगे, ठीक है 100 रख दिए तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1300 माइनस x हो जाएगा, तो x माइनस हो जाएगा उधर तो 1200 हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब 1200 को 3 से ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 हो गया आपका, ठीक है 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए ना x का मान आप रख दीजिए, पहले y के लिए 0 रख दिए, उसके बाद x का मान 100 रख दिए, 100 रख दिए आपका, तो उधर क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ 100 जो है यहाँ पे 100 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1300 में 100 माइनस हो जाएगा तो 1200 बच जाएगा, उसमें बाय 3 आ जाएगा, 400 बच गया। अब आप लोग को ग्राफ खींचना है, ठीक है। ठीक है चलिए देखिए इधर क्या होता है, ये दोनों जो होता है ये x ये y डैश और x डैश दोनों क्या रहता है माइनस में रहता है, तो देखिए यहाँ पे आपका 1300 है, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ में जब बनाइएगा तो जो ग्राफ जैसे दिया हुआ रहता है तो एक लाइन जैसे दिया हुआ रहता है उसमें कितना पार्ट्स रहता है, अंदर में 10 पार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग कितना डिस्टेंस में लीजिएगा 100 लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 200 300 400 500 6 1200 1300, ठीक है, ठीक है 1300 ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसी तरह इधर भी ले लीजिएगा 100 2 3 4 5 600 7 8 9 10 11 12 13 मत समझिएगा 1300 है, ठीक है। ये 100 है, ये 200, ये 1 1 2 लिए नहीं 1300 लास्ट में, ठीक है। इसी तरह इधर भी माइनस में देखिए एक आया, माइनस में तो नहीं आया, तो माइनस वाला हम लोग को नहीं चाहिए, प्लस वाला चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला जो इक्वेशन से है तो क्या है 0 और 650, ठीक है। तो x इक्वल 0 हो गया आपका और y इक्वल कितना है 650। 650 कहाँ पे होगा, इसका बीच में होगा, देखिए ये पॉइंट हो गया आपका 650 हो गया, 0 और 650, यहाँ 0 हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका 650 हो गया, 600 और 700 को बीचे होगा ना 650, तो देखिए बीच में ले लिए। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन में देखिए 0 और 1300, 1300 कितना है x इक्वल 1300 है ना, x इक्वल 1300 और y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 आपका यहाँ पे हो गया और x 1300 किधर है x का, देखिए यहाँ पे है, हो गया। अब देखिए ये जो लाइन है आप मिलाइएगा इसको, ठीक है, मिला दिए, ठीक है। आप लोग इसमें मिलाइएगा ग्राफ पेपर में तो मस्त से मिलेगा आपका, ठीक है, मिला दिए। अब इसको इस इक्वेशन को लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब दूसरा समीकरण से क्या है आपका x इक्वल टू 0 नहीं y इक्वल 0 है आपका, y 0 हो गया और x कितना है आपका 1300, x 1300 यहाँ पे हो गया, ठीक है 1300 हो गया।
और देखिए 1300 हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है सेकंड वाला पार्ट, क्या बोल रहा है आपका, एक्स कितना है 100, एक्स कितना है 100, यहाँ पे 100 हो गया एक्स, नहीं एक्स सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये वाला वाई हो गया, एक्स इधर वाला है, यहाँ पे 100 हो गया एक्स, ठीक है। और वाई कितना है आपका, वाई कितना है 400, वाई इक्वल टू 400 है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट हो गया, इसका मतलब देखिए ये जो है ना ये यहाँ पर कटेगा, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया, ये इसका ग्राफीय विधि हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये करके दिखा दीजिएगा। हम मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है लाइन, ठीक है, तो उसका क्या है कि हम लोग ग्राफ तो नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे, हमको दिख नहीं रहा कितना लाइन लिए, लेकिन आप लोग जब ग्राफ में बनाइएगा तो परफेक्टली बन जाएगा आपका फिगर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 3 में क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोल रहा है, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने बोल रहा है, ठीक है। पिछला वाला मैथ जो हम लोग बनाए थे उसमें थोड़ा ज्यामितीय जो हम लोग बनाए थे वो बोर्ड में बना रहे हैं ना, तो बोर्ड में इधर उधर हो जाता है, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा, पॉइंट जो लिए वो पॉइंट लेके तो आप लोग का सही बन जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण को हम लोग समीकरण में लाने के लिए, रैखिक समीकरण में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को मानते हैं, ठीक है। 2 को चीज दिया हुआ रहेगा, उसमें एक किसी चीज को x मानेंगे, किसी चीज को y मानेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या दिया है, 2 को चीज क्या क्या दिया हुआ, देखिए ये सेब दिया हुआ है, एक अंगूर दिया हुआ है, तो किसी को x मानेंगे, किसी को y मानेंगे, चाहे u माने v माने, लेकिन दोनों को अलग अलग 2 ही मानेंगे। रैखिक समीकरण होने का मतलब 2 चर वाले होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होगा और चर भी 2 होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे, माना सेब का मूल्य x रुपया, अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा आपका y रुपया मान लेंगे, ठीक है। रैखिक तभी नहीं मानेगा, रैखिक तभी नहीं बनेगा, 2 चर वाला रैखिक तभी नहीं बनेगा जब एक x रहेगा एक y रहेगा, तो ठीक है, दोनों का मान नहीं हो गया। तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है 2 किलो सेब, तो देखिए यदि 1 किलो मतलब सेब का मूल्य क्या है आपका, एक सेब का मतलब 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x रुपया, तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 1 किलो सेब ही बोला, 2 किलो सेब बोला ना, 1 किलो सेब का x रुपया दाम है, ठीक है। तो 2 किलो का क्या आ जाएगा 2 × x, क्या आ जाएगा 2x प्लस कितना आ जाएगा 1 किलो अंगूर, अंगूर का y है तो क्या जाएगा y इक्वल टू कितना दिया हुआ था रेट कितना 160 रुपया, ये आपका कितना हो गया इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है आपका 1 महीने बाद, यहाँ पे लिखते फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त, अब द्वितीय शर्त, क्या है 1 महीना बाद उस क्या हो गया 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300 रुपया, तो 4 किलो 1 किलो सेब का x रुपया 4 किलो क्या जाएगा 4x हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो गया 2y इक्वल टू कितना हो गया था आपका 300 रुपया, 300 रुपया ही हो गया। देखिए इसमें कुछ कॉमन होगा, क्या होगा 2 कॉमन ले लिए, 2x हो गया प्लस y इक्वल टू 300, अब उधर कर देंगे इसको क्या आ जाएगा 150 हो जाएगा आपका, 2x प्लस y इक्वल कितना आ जाएगा 150, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन 1 और ये हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इसका क्या हो गया बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है, यहाँ तो हो गया बीजगणितीय। अब क्या बोला ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप के लिए क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से 1 आपका क्या हो गया 2x प्लस y
इक्वल टू 160, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, दो को मान ज्ञात करते हैं। एक बार एक्स को 0 कर देते हैं, एक्स अगर 0 कर देंगे तो वाई कितना आ जाएगा आपका 160 हो जाएगा। देखिए ये 0 हो जाएगी पार्ट पूरा, तो क्या आ जाएगा वाई क्या बचेगा आपका 160 बच गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट मतलब वाई को 0 कर दिया, वाई को 0 सॉरी, ठीक है, पहले सबसे पहले आप वाई को 0 किए, ठीक है, यहाँ पे मिटाइए पहले। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम x को 0 करेंगे ना, y को 0 हम लिख दिए थे ना, x को 0 कर दिए, ठीक है। मान लीजिए x को 0 कर दिए तो ये पार्ट आपका 0 हो गया आपका, ठीक है। तो y इक्वल टू 160 हो गया, लिख दिए यहाँ पे 160। अब क्या करेंगे, अब दूसरी बार क्या इसको 0 रख देंगे, ये जो पार्ट है आपका y वाला, पहले बार इसको रखे, अब दूसरा बार इसको 0 रख दिए, ठीक है, 0 रख देंगे क्या आ जाएगा। देखिए इसके जगह पे जो y है इसको 0 रख दिए, तो y अगर 0 रख देंगे, ये तो 0 हो गया पूरा पार्ट, ये 0 हो गया आपका, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 हो गया आपका। तो 2x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा आपका। देखिए ऊपर में 80 हो गया आपका, हो गया। अब इक्वेशन 1 का काम हो गया आपका, दो पॉइंट मिल गया आपका, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 150 है। तो इसमें भी x और y का मान ज्ञात करेंगे, दो पार्ट्स हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यदि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये पार्ट 0 पूरा हो गया, y कितना हो जाएगा बाबू लोग 150 हो जाएगा, 150 हो गया। और अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये पूरा 0 हो गया ये पार्ट, तो 2x इक्वल टू 150 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 का आधा हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75। किसका मान 0 रखने से, हम एक बार y का मान 0 रखने से क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 75, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग ये करेंगे, क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक्स हो गया, माइनस कहीं पे भी नहीं है आपका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कितना तक लेना है हमको, अधिकतम कितना 160 है, तो कितना का डिस्टेंस लेंगे, ले लिए 10 का, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग खुद ई में बना लीजिएगा ग्राफ में। देखिए 10 का डिस्टेंस लीजिएगा ना, 10 फिर 20 लीजिएगा, फिर 30 लीजिएगा, फिर 40 लीजिएगा, फिर 50 लीजिएगा, फिर 60 लीजिएगा, फिर 70 लीजिएगा, फिर 80 लीजिएगा, फिर 90 लीजिएगा, फिर कितना लीजिएगा 100 लीजिएगा, इसी तरह से ऊपर तक बढ़ जाएगा। कितना तक लेंगे लास्ट हम 160 तक लेंगे, ठीक है। इधर भी और इधर भी 160 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट देखेंगे हम 0 और 160, मान लीजिए यहाँ पे 160 था, ये 0 हो गया, यहाँ 160 था, 160 हो गया। उसका सेकंड पॉइंट देखेंगे क्या 0 और 80, कितना 0, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0, y 0 हो गया, और x कितना हो गया आपका 80, देखेंगे कहाँ पे 80 है, ठीक है। ये तो आप लोग ये पॉइंट से आप लोग सब निकाल लीजिएगा, पॉइंट से अपने से बना लीजिएगा आप लोग, और नहीं बनेगा तो कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।